निफ्टी का एनालिसिस कल जो है निफ्टी के एक्सपायरी रहने वाली है, तो निफ्टी का भी लेवल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर है निफ्टी का चार्ट। तो जिस तरीके से हमने सोच के रखा था उस तरीके से बाइंग तो आई है, पर मैंने इतनी बाइंग मतलब इतनी बड़ी मूवमेंट मैंने आज के दिन सोची नहीं थी। एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी के दिन एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड मतलब मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है जनरली बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, पर इतना बड़ा जिस तरीके से इसने कैंडल बनाया है, इस तरीके से मोमेंटम मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि जिस लेवल पे ये खुला था, गैप डाउन खुला था, तो थोड़ा-सा मतलब बहुत दिनों से क्या हो रहा था, गैप अप या फ्लैट ओपन हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, तो यही ना थोड़ा-सा गैप अप या फ्लैट ओपन होने के बाद बाइंग या सेलिंग के लिए जा रहा था। आज जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद ये सेलिंग के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव बन सकता है, ऐसा मेरा अनुमान था। या तो ये नेगेटिव बन सकता है, या तो ये उसी रेंज में बना रह सकता है, ऐसा मेरा अनुमान था। पर हुआ क्या कि बहुत ही बढ़िया से बाइंग आई। तो यहाँ पे किस तरीके से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले वो देखते हैं। जिस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था कि ये 800 के ऊपर जो है अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो एक आने वाले दिनों में एक बड़ा-सा मतलब ऑल टाइम हाई फिर से एक दिखाई देगा। उस तरीके से अभी दिख रहा है, पैटर्न बहुत ही अच्छा बुलिश दिख रहा है। जिस तरीके से इसने रिट्रेसमेंट ली थी, 0.5 की रिट्रेसमेंट इसने ली है, तो ये बड़ी लंबी रफ्तार से जा सकता है। पर जिस तरीके फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि इस मंथ में बहुत बड़े-बड़े कैंडल्स बने बने हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जाता है, तो बाइंग का मार्केट जनरली हाथ में नहीं आता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो बाइंग का मार्केट किस तरीके से छोटे-छोटे कैंडल बना रहा था, गैप अप ओपन होने के बाद ये ऊपर जा रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि ये गैप अप ओपन होने के बाद ये जो है चला जाए, तो थोड़ा-सा मोमेंटम कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है अभी मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, और यहाँ पे थोड़ा-सा बाइंग की साइड मार्केट दिख रहा है, तो वोलेटाइल रह के ये ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है। जिस तरीके से सेलिंग का मार्केट रहता है, मतलब क्लियर कट मार्केट रहता है, वैसे बाइंग का मार्केट नहीं रहता। बाइंग के मार्केट में बहुत ही अप्स एंड डाउन रहते हैं, तो बाइंग के मार्केट में थोड़ा-सा कॉशियसली रहना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से लेवल मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छे लेवल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे इसने क्लोज़ किया है 840 के 840 पे हालाँकि क्लोज़ किया है, पर अ, हमें जो है यहाँ पे 848 दिखाई देगा, पर 800 850 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, तो हमें थोड़े से लंबे टारगेट मिल सकते हैं। 22,000 के जो 22,000 टू 25 की ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। पर ये जिस तरीके से क्लोज हुआ है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये गैप अप ओपन हो सकता है, और गैप अप ओपन होने के बाद ये ऊपर जा सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होके ऊपर जाए, तो हमारा फर्स्ट रूल रहेगा कि क्वांटिटी हम कम कर देंगे और प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस एक्शन ऊपर की साइड ये बना लेता है, तो ही हम बाइंग के लिए जाएँगे। अगर ये प्राइस एक्शन नीचे की साइड बना देता है, तो क्वांटिटी फिर से कम होगी और नीचे की साइड जाएगा। हम ट्रेड करेंगे। पर यहाँ पे व्हाट इफ अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे ट्रेड करता है फर्स्ट हाफ में, और फिर से ब्रेकआउट देता है, तो बढ़िया से रहेंगे, क्योंकि प्रीमियम भी अच्छा मिलेंगे। ऑप्शन बायर के लिए दिन बन जाएगा, और एक अच्छा खासा प्रीमियम मिलने के बाद जो है हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम किस तरीके से सेलिंग की साइड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए बहुत ही लेवल्स दूर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 21,650 का यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद जो है ये क्लियर कट ऊपर गया है। तो 650 तक हम थोड़ी-सी राह देखेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये वोलेटाइल तो साइडवेज बनाएगा, और यहाँ पे जो है इनसाइड कैंडल बना देगा। तो यहाँ पे जो है हम मार्केट छोड़ देंगे, इसी बीच में बना रहा, तो इसमें हम कोई भी ट्रेड नहीं बनाएँगे। तो चलो देखते हैं बैंक निफ्टी ने भी एक ब्रेकआउट दे दिया है, वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, ये ब्रेकआउट गैप डाउन ओपन होने के यहाँ पे यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं था। हालाँकि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट बाइंग के लिए गया है। मेरा भी एसएल 2 एसएल गई है, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। पर यहाँ पे क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। अभी जो है इसने क्लियर कट देखा जाए, तो 3-4 दिनों से एक ही रेंज में क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे जो है ब्रेकआउट क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हम आते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चार्ट देखा जाए,
तो बहुत ही बढ़िया सा चार्ट एक हमें दिखाई देता है। यहाँ पे मतलब इतना सिली मतलब इतना क्लियर कट बाइंग के लिए मार्केट था। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रही थी, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट बाइंग के लिए जा रहा था। तो बहुत ही एकदम क्लियर मार्केट था। हुआ क्या कि मैंने एक सैडल बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये ना इसमें नीचे जाने की स्ट्रेंथ है, ना इसमें ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है। पर इसने मेरा ऐसे ले लिया। उसके बाद जो है गैप अप फ़ील करने के बाद मैंने फिर से एक सेलिंग की साइड पोज़ीशन बनाई, पर वो भी मेरा फ़ेल हो गया है, उसके बाद मैंने कोई भी पोज़ीशन नहीं ली। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, मतलब कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे क्लियर कट बाइंग का मार्केट दिखाई दे रहा है, तो हम जो है 45,000 46,000 से लेके 46,000 की हमारी जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हालाँकि हमें जो क्लोजिंग है 45,908 इस लेवल पे मिली है, पर 46,000 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट 46,000 के ऊपर निकलता है, फ्लैट ओपन होने के बाद, तो थोड़ा-सा हमारे लिए बाइंग की सिनेरियो होगा, और बाइंग के लिए हम थोड़ा-सा लंबा टारगेट ले सकते हैं। पर जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि बाइंग का मार्केट हाथ में नहीं आते जनरली, ये गैप अप खुल के ये नीचे ऊपर चला जाता है। तो थोड़ा-सा कॉशियसली होके हमें ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फ्लैट ओपन होता है तो ही हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारे लिए ट्रेड ही नहीं मिलेगा बनेगा, क्योंकि ये वोलेटाइल हो जाएगा और एक इनसाइड कैंडल दिखाई देगा। फिर से हम जिस तरीके से इस मंथ में बहुत बड़े-बड़े कैंडल ऊपर की साइड और नीचे की साइड बन रहे हैं, 1000 पॉइंट्स के, आज भी देखा टॉप बॉटम टू टॉप देखा जाए तो 1300 पॉइंट की रैली आ चुकी है। तो यहाँ पे बहुत बड़े ट्रेंड के लिए हम ज़्यादा राह नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे छोटा ट्रेड लेंगे और छोटी कैंडल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन, क्योंकि मार्केट कहीं न कहीं पे पूरा हफ्ता लास्ट वीक देखा जाए तो बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट ये ट्रेड में रह चुका है। तो यहाँ पे जो है एक पॉज़ दिखाई से दे सकता है, अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो इनसाइड कैंडल ये बना सकता है कल के दिन। और अगर गैप अप ओपन हुआ तो वोलेटाइल टू अपसाइड मार्केट दिखाई दे सकता है। क्वांटिटी कम करके हम ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ तो 46,000 की लेवल हम क्रॉस करने की राह देखेंगे, उसके बाद में ट्रेडिंग सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।